ताजा हाउ। हेलो एवरीवन। सो आज हम जो चाइनीज़ लैंग्वेज का जो बेसिक कोर्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो HSK 1 का है। मोस्ट प्रोबेबली ये हम पहले हमारी सीरीज़ ऑलरेडी इंग्लिश में भी चल रही है, लेकिन ये हमने स्पेशली जिस तरह हिंदी और उर्दू वर्जन के लिए, कि जो लोग उर्दू और हिंदी में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके लिए हम ये लैंग्वेज का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज का। सो गाइज, पहली बात तो ये कि जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको पता है, चाइनीज़ लैंग्वेज का जो कोर्स है, पहले इससे पहले हम लास्ट वीडियोस में अपना बता चुके हैं आपको पिनियन के बारे में। पिनियन को कैसे आपने प्रोनाउंस करना है, पिनियन को कैसे आपने रीड करना है, बट बी रिमेंबर कि चाइनीज़ लैंग्वेज बेसिकली ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। देखें, लैंग्वेजेस की खूबसूरती आपकी तब क्रिएट होती है जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज की पिनियन आपकी अच्छी प्रोनाउंस हो सके। सो काइंडली आई रेफ़र कि जितना हो सके आप टाइम अपनी फीन को पहले स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आपकी फीन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। सो गाइस, लेकिन ये कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट एक पर्टिकुलर है जिसको हम कहते हैं, जैसे क्वेश्चन पार्टिकल है GLL। जैसे इसमें क्वेश्चन पार्टिकल जैसे व्हाट, हाउ टू प्रोनाउंस व्हाट इन चाइनीज़ लैंग्वेज। क्या यानी क्या, आप क्या खाओगे, आप क्या पियोगे, आप क्या सुनोगे, आप क्या देखोगे, आप क्या लिखोगे, आप क्या, आपका नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, यानी ऑल दीज थिंग्स। क्या मतलब किसी भी चीज़ के, आप क्या खरीदोगे, आप क्या खाओगे, फ्रेंड क्या खाएगा, दोस्त क्या खाएगा, अब्बू क्या खाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स हम इस व्हाट शम्मा क्वेश्चन पार्टिकल को पहले क्लियर करेंगे आपके साथ, ठीक है। So now here we are starting with our first one. The first one lesson is here. Like आप देखें सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है न्यू वर्ड्स। देखें, पहले तो हमने न्यू वर्ड्स को क्लियर करना है। न्यू वर्ड्स में क्या क्या है? नी हम कहते हैं यू को, वो आई एंड मी के लिए यूज होता है। था, ही शी इट, इन तीनों वर्ड्स के लिए था यूज किया जाता है। ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि चाइनीज़ लैंग्वेज में था जो है तीनों को ही यूटिलाइज किया जाता है, बट इन राइटिंग करेक्टर दे आर डिफरेंट, लेकिन स्पोकन में दे आर द सेम। नेक्स्ट वर्ड इज लाओ शि। लाओ शि का मतलब है, लाओ शि का मतलब है टीचर। नेक्स्ट वर्ड फंग यो मीन फ्रेंड। नेक्स्ट इज शमा। शमा आपको पता है, जैसे उर्दू लैंग्वेज में एक वर्ड है शमा, जिसका मतलब शमा रोशन करना। तो व्हाट जो मतलब है उसका मतलब है शमा। नेक्स्ट वर्ड है च्याओ। च्याओ, च्याओ का मतलब है टू कॉल। नाउ कम टू वर्ड्स हेयर। एज जैसे ऊपर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है कि सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, जैसे आपको पता होगा इफ़ यू आर फेमिलियर विद इंग्लिश। जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन काम करने वाला, वर्ब जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। सो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। देखें, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास नी है, यानी तुम, यू। और वर्ब क्या है? चाओ, कॉल। और ऑब्जेक्ट क्या है? शमा, नी चाओ शमा, नी चाओ शमा। आपको क्लियर हो रहा है? नी चाओ शमा, यू कॉल व्हाट, तुम क्या कहलाते हो, यानी दूसरे वर्ड्स में यू कॉल व्हाट, यू कॉल व्हाट। अब हमने जब इसका जवाब देना है, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्लियर हो गया होगा कि नी की जगह सब्जेक्ट, जारी बात है, अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि तुम क्या कहलाते हो, तो आपने कहना है मैं कहलाता हूँ उमर, या मैं कहलाता हूँ जॉन। तो आप कहेंगे वो च्याओ जॉन, वो च्याओ जॉन। आप फिर नेक्स्ट इसमें देखें, अगर क्वेश्चन किया जाए वो क्या कहलाता है, यानी दूसरे वर्ड्स में उसका नाम क्या है, तो वो आ जाएगा था च्याओ शमा। इट्स वेरी इजी, था चाओ शमा। अब इसमें वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। था चाओ शमा। थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि डे बाय डे जब आप इनकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करें। था चाओ शमा, था चाओ शमा। बट बी रिमेंबर, देखें अगर तो बेसिकली जैसे मैंने लास्ट टाइम में बोला कि टोन्स को इग्नोर किया गया है। रीज़न ये कि जब एक एक्सेंट डायलेक्ट में आप जाते हैं तो टोन्स विल बी इग्नोर्ड। बट बी रिमेंबर, टोन्स की हमने पर्टिकुलरली काफ़ी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं, ताकि हमारा साउंड्स की जो खूबसूरती है स्टिल रिमेन। जैसे अब देखें, एक चीज़ है, अगर इसको साउंड टू साउंड बोला जाए, नी च्याओ शमा, नी च्याओ शमा। बट व्हेन इन एक्सेंट इन डेली लाइफ वी यूज टू स्पीक, जब हम डेली लाइफ में इसको बोलते हैं तो हम डायरेक्टली बोलेंगे निचाओ शमा, निचाओ शमा। तो दिस इज द एक्सेंट ऑफ अ चाइनीज लैंग्वेज। एंड बी रिमेंबर,
जब आपने चाइनीज़ लैंग्वेज को आप बोल रहे होंगे तो काइंडली ट्राई कीजिएगा, अपने माउथ को बिल्कुल आपने रिलैक्स रखना है, लूज रखना है, नीचा और क्षमा, बट डोंट ट्राई टू बी कीप योर फेस लाइक वेरी, योर माउथ वेरी हार्ड। क्योंकि देखें, जस्ट लेट्स सपोज लाइक अगर यही कोई अगर ब्रिटिश, आई यूज टू टीच ऑनलाइन एज वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे अब्रॉड से होते हैं, एक फॉरेनर स्टूडेंट था, ही वॉज ब्रिटिश, उसने मुझसे जब सीखना शुरू किया उसने मुझे कहा कि नीचा और क्षमा, अब ही वॉज हैविंग अ ब्रिटिश एक्सेंट, अब ब्रिटिश एक्सेंट में उसने उसको कैसे प्रोनाउंस किया, नीचा और क्षमा। सो यू नो दैट एक्सेंट इज रियली वेरी वियर्ड। तो आपने एक्सेंट को रखने के लिए आपका अपना जो माउथ है, जो आपकी टंग है, वो खुद इसको एडजस्ट करेगी कि इस एक्सेंट को मैंने कैसे बोलना है। तो वो बोलता है नीचा और क्षमा, सो यू लूज योर माउथ, नीचा और क्षमा, एंड ट्राई टू बी स्पीक लिटिल फास्टर। आपका ऑटोमेटिकली आपका क्रिएशन जो है, आपकी जो आपका डायलेक्ट है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा जैसे चाइनीज डायलेक्ट होता है, राइट। सो नीचा और क्षमा के बाद हमने किया जी था चाओ क्षमा, उसका नाम क्या है। फिर मैं पूछता हूँ दोस्त का नाम क्या है, फंग यो चाओ क्षमा, फ्रेंड कॉल व्हाट, यानी दोस्त का नाम क्या है। फिर मैं पूछता हूँ टीचर का नाम क्या है, लाओ शि चाओ क्षमा, राइट। तो इसी तरह अब हम इनके जवाब भी दे सकते हैं, जैसे उसका नाम क्या है तो जवाब होगा उसका नाम जॉन है, तो हम क्या कहेंगे, था चाओ जॉन। अगर फंग यो का नाम अली है तो हम क्या कहेंगे, फंग यो चाओ अली। अगर टीचर का नाम है तो हम कहेंगे लाओ शि चाओ अली, टीचर का नाम अली है, राइट। तो इसी तरह हम कोई भी क्वेश्चंस बनाना चाहें तो हम इसी तरह क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। सो कम टू वर्ड्स द नेक्स्ट वन, हम नेक्स्ट अब खाने की बात करते हैं। जैसे न्यू वर्ड्स देख लें, आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आ रहे हैं, शी मीन टू ईट। अब शी खाने की बात हो गई है, अगर मैं यही चीज तुम क्या कहलाते हो, तुम क्या खाओगे, तो सिंपली जस्ट चेंज द वर्ब, नी ची शमा, नी ची शमा, तो हम कहेंगे यू ईट व्हाट। तो अब इसी का जवाब जैसे ही आपसे पूछा गया तुम क्या खाओगे, तो आप जवाब दोगे मैं खाऊंगा चावल। तो मैं कह दूंगा 我吃米饭, 我吃米饭, या मैं ये भी कह सकता हूँ 我吃 राइस, मैं चावल खाऊंगा। सो मीन इज दिस के हमें इन्हीं चीज़ों को रिपीटेशन करनी है, जैसे राइस की जगह अब हम वर्ड सीखना शुरू कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे दोबारा देखें हमारे ईटिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। मियन पाओ मीन ब्रेड, थाई वेजिटेबल, पिंगुओ मीन एप्पल, चीतन चीतन मीन एग। So now we are coming with this one. 他吃什么 वो क्या खाएगा। As you remember in the last slide I given you these new words. New words आपको दिए थे 他吃什么 朋友吃什么 and 老师吃什么। So अब मीन मैंने पूछा है कि वो क्या खाएगा, दोस्त क्या खाएगा, टीचर क्या खाएगा। अब ऐसे ही हमने इनके जवाब देने हैं। 他吃鸡蛋 जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 他吃鸡蛋朋友吃面包老师吃菜他吃苹果। Got it? I think it's very easy. सिर्फ शम्मा की रिप्लेसमेंट आपने देनी, जैसा सवाल किया जाए वैसा ही आपने जवाब देना है। रिमेंबर, अब हमें यहाँ पे शम्मा क्वेश्चन पार्टिकल था, हमने शम्मा की जगह उसकी रिप्लेसमेंट दे दी, जो खाने के आइटम है ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते रहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, सब्जेक्ट रिमेन सेम। अगर नी लिखा है तो हम सब्जेक्ट वो कर देंगे, क्योंकि जैसा सवाल किया गया हमें वैसा ही जवाब देना है, राइट। सो नेक्स्ट कम टू वर्ड्स, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू न्यू वर्ड है हमारे लिए ख, इट्स मीन टू ड्रिंक, पीना। अब वही बात आती है, आप क्या पियेंगे, नी ख शमा, यू ड्रिंक व्हाट, तो मैं कहूंगा वा ख न्यू नाई मीन मिल्क। सो कम अगेन टू रिवाइज फर्स्ट द न्यू वर्ड्स। न्यू नाई मीन मिल्क एंड चा मीन टी, श्वे मीन वाटर, काफे मीन कॉफी। ओके, अगर अब मैं सवाल करता हूं कि वो क्या पिएगा, था ख शमा, दोस्त क्या पिएगा, फंग यो ख शमा, देन लाओ शि ख शमा, राइट। सो इसी तरह अगर मैं इसकी जगह कोई नेम लगाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज सब्जेक्ट की जगह मैं फर्ज करके कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी के अली ख शमा, इट्स मीन अली क्या पिएगा, राइट। तो आगे हम फर्दर आपको कुछ और वर्ड्स भी न्यू इसमें सब्जेक्ट्स आपको टीच करवाएंगे, लेकिन इस फर्स्ट लेसन में हम ये सिर्फ क्लियर करना चाहेंगे शमा का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, राइट। अब देखिए हम जवाब में कैसे कहते हैं, था ख न्यू नाई वो दूध पिएगा, फंग यो ख छा, लाओ शि ख श्वे, था ख काफे वो कॉफी पिएगा, राइट। सो दीज आर द वर्ड्स विद ख। ओके, नाउ कम टू वर्ड्स, हमारे आज न्यू वर्ड्स में हमने कैसे न्यू वर्ड्स सीखे हैं।
यहाँ पे न्यू वर्ड्स देखें, yang मीन sheep, new मीन cow, chi मीन chicken, ya मीन duck. सो रो मीन मीट. अब देखें अगर मैंने यंग के साथ रो को ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा मटन, यंग रो. देन इफ आई वांट टू से न्यू रो, इट्स मीन बीफ. ची रो चिकन मीट, या रो मीन डक मीट. अब आपने जैसे पढ़ा है, हमें अभी पहले पढ़ के हैं, वाट यंग रो. आई कैन से था न्यू रो, ही विल ईट बीफ. 朋友吃鸡肉 दोस्त चिकन मीट खाएगा. 老师吃鸭肉 टीचर जो है वो डक मीट खाएगा. सो इट्स मीन फ्रॉम वन वर्ड, एक्चुअली जस्ट एडिंग द वर्ड रो वी विल गेट सम न्यू वर्ड्स विद दैट. सो चाइनीज लैंग्वेज में मोस्टली ऐसा भी होता है कि लाइक एक वर्ड के बीच में दो वर्ड्स छुपे होते हैं. सो वी नीड टू फाइंड इट आउट और हम उससे अपनी वोकैबुलरी जल्दी गेन कर लेते हैं और कहीं ना कहीं लेटर ऑन हम उनको यूटिलाइज भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट तन का वर्ड है. तन कहते हैं हम अंडे को. अब देखें चीतन चिकन एग, यातन यानी डक एग. सो इट्स मीन कि हमने अगर या और ची सीख लिया तो हम ची रो भी बोल सकते हैं और ची तन भी बोल सकते हैं. राइट. नेक्स्ट वर्ड है नाय. नाय कहते हैं मिल्क को. अब कोई भी चीज जो मिल्क से रिलेटेड होगी उसमें नाय का वर्ड जरूर यूज होगा. न्यू नाय यानी काउ मिल्क. न्यू कहते थे काउ को और नाय कहते हैं मिल्क को. जैसे हमने न्यू रो पढ़ा यानी बीफ, और अब हमने पढ़ लिया न्यू नाय यानी काउ मिल्क. इसी तरह यंग रो पढ़ा था मटन, अब पढ़ लिया यंग नाय यानी शीप मिल्क. नाय छा जैसे मोस्टली हम एशियन लोगों को बहुत पसंद है. नाय छा का मतलब होता है मिल्क टी, जैसे हम मिल्क टी पीते हैं. नेक्स्ट स्वान नाय हम कहते हैं योगर्ट को यानी दही को. स्वान मीन इट्स अ सॉर, लाइक किसी चीज का खटा होना, तो दैट्स मीन कि खटा दूध, इट्स मीन वो आपका बन गया योगर्ट दही. राइट. सो गाइज दिस इज ऑल अवर अबाउट शमा. लेकिन पर्टिकुलरली हम आगे देखें, आपको मैंने क्लियर किया जैसे हमने किया नी छ शमा, नी ख शमा, नी छ शमा, नी चाओ शमा. अब इट्स मीन कि हमने सिर्फ वर्ब्स को चेंज किया तो वी कैन मेक अ क्वेश्चंस. सब्जेक्ट्स हम डे बाय डे न्यू लेते रहेंगे और साथ साथ उनको ऐड करके ऑब्जेक्ट्स नए नए सीखते रहेंगे और हम उनके बीच में इंप्लीमेंट करके हम शमा को क्लियर कर सकते हैं. सो डेफिनेटली हम नेक्स्ट शमा की क्लास दोबारा करेंगे जिसके बीच में फर्दर हम शमा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या देखोगे, तुम क्या सुनोगे. बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो क्या के साथ बनते हैं. तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या सुनोगे, तुम क्या देखोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या दोगे, तुम क्या सुनोगे. सो दीज ऑल क्या के जितने भी वर्ड्स आपके ज़हन में आते हैं वो तमाम से वर्ब चेंज करने से, हम शमा लगाने से क्वेश्चन पार्टिकल बना सकते हैं. सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ डिफिकल्ट, चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, but actually the correct writing is a very difficult task there. So people used to say Chinese language is the most difficult language in the world. This is right. Why? क्योंकि Chinese character writing एक pictorial language है, तस्वीरों से बनी हुई जुबान है वो. So it's very strange for you. अब 5000 words हम कभी भी character writing से नहीं लिख सकते, right? 5000 वर्ड, तो उसके लिए हमें पिंyin का सहारा लेना पड़ता है और ये लैटिन वर्ड से बनती है और पिंyin की प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो गाइज कीप इन टच विद अस. आप सिर्फ ये करें कि डेली जस्ट रिवाइज इट. एक देखें न्यू वर्ड्स जैसे आ रहे हैं उनके साउंड्स क्या हैं, उनको जेन में रखें. शमा का मतलब क्या था, नी का मतलब क्या था, हुआ का मतलब क्या था. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज. जस्ट कीप इन टच विद अस. अगली एपिसोड के साथ हम लाजमी शमा का नेक्स्ट जो एपिसोड होगा उसमें आपको फर्दर इंक्लूड करेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड एज वेल शेयर अवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली. So guys, if you have any you want to contact us or you want to visit our website or our Facebook page, or you can come up on a WhatsApp, koi any information you want, or you want to take some other classes, because we have the online classes batches as well. The people are learning online, and as well we have the live classes too. So you're welcome to learn, and further we have if you have any question related to this, please email to us. And thanks for watching. Thank you.